आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट नगर में और यहाँ पर सिविल डिफेंस का कैंप लगा है, नागरिक सुरक्षा का कैंप यहाँ लगा है। कहीं ना कहीं नागरिक सुरक्षा शाने बशाने आम जनता के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करती रहती है, चाहे वो डिजास्टर का मामला हो या किसी भी तरह का दैवीय आपदा हो या किसी तरह का मानव जनित कोई भी दुर्घटना हुई हो। हमेशा ये शाने बशाने कंधे से कंधा मिला कर करके नागरिकों की सेवा में लगी रहती है, चाहे बाढ़ की विभीषा हो या कहीं कोई इस तरह के आग लग जाए, डिजास्टर जहां भी होता है सबसे आगे खड़ी होती है सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस में हर घर में तकरीबन अगर हम बात करें तो गोरखपुर में तकरीबन हर घर में ही कोई ना कोई सिविल डिफेंस का आदमी मिल ही जाएगा, कोई ना कोई सिविल डिफेंस का मेंबर मिल ही जाएगा, चाहे वो फायर फाइटर हो, चाहे वो पोस्ट वार्डन हो, चाहे डिविजनल वार्डन हो, चाहे सेक्टर वार्डन हो, चाहे वो सिंपल वार्डन हो। हमारे साथ यहाँ पर आईसीओ मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी डिविजनल वार्डन मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ हो रहा है आज, इतना बड़ा प्रोसेशन हो रहा है, इसमें किस तरह की तैयारी आप लोग की है? देखिए ना, हमारा जो नागरिक सुरक्षा कोर है वो हर त्योहारों में प्रशासन का सहयोग करता है और जनता की मदद करता है। हमारा इस दशहरे में हमारा कोतवाली डिवीजन ने 4 दिन तक दुर्गाबाड़ी में कैंप लगा के प्रशासन का सहयोग किया। आज हमारा कैंप जो है मानसरोवर पे लगा हुआ है, असुरन पे लगा हुआ है, बख्शीपुर में लगा है। एक हमारा ये बड़ा महत्वपूर्ण कैंप जो हमारा सिविल लाइन डिवीजन लगाता है तो यहाँ अमरूद मंडी पे लगा हुआ है। यहाँ पे पूरे शहर की तकरीबन मूर्तियाँ आती हैं तो उनका डिटेल यहाँ नोट किया जाता है और ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा हमारे हर कैंप में आपको फर्स्ट एड बॉक्स मिलेगा। उस फर्स्ट एड बॉक्स के जरिए अगर किसी को छोटी मोटी प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है वो हम लोग देते हैं, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा में हमारा प्रत्येक वार्डन निपुण होता है। तो अगर कोई अनहोनी होती है, कोई घटना घटती है तो फर्स्ट एड देने के लिए आपको किसी का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि सिविल डिफेंस के अंदर जब ज्वाइनिंग होती है तो फायर फाइटर से ज्वाइनिंग होती है और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हर वार्डन के पास होता है। तो अगर छोटी मोटी किस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसके लिए ये लोग सफिशिएंट है। क्या कुछ तैयारी इतने दिनों से किया? ये बड़ा प्रमुख चौराहा है, तकरीबन अगर गोरखपुर की बात करें तो शहर की सारी मूर्तियां यहाँ से गुजरती हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। देर रात में दुर्गाबाड़ी की आपके बंगाली समिति की जो होती है वो बड़ी अति महत्वपूर्ण होती है, वो भी यहाँ से गुजरेगी। तो किस तरह की तैयारी है? अभी तो आपके वार्डनों की संख्या कम लग रही है क्योंकि अभी इनिशियल लेवल है, तो किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? नहीं, अब हमारे वार्डन जो है अब आने की तैयारी में है। दूसरे शिफ्ट के वार्डनों के हमारे 4 पोस्टों के वार्डन और स्वयं सेवक आएंगे, जिसमें हमारी संख्या बहुत ही अधिक हो जाती है और पूरे वार्डन सड़क पर दोनों तरफ लग जाते हैं। और उधर से जो मूर्तियां आ रही हैं उनको भी जो है रास्ता यातायात की व्यवस्था करते हैं और इधर से जाने वाली मूर्तियों के लिए भी यातायात व्यवस्था सुगम करते हैं, जिससे शांतिपूर्वक सारी मूर्तियों का विसर्जन हो और हमारा गोरखपुर शहर शांतिपूर्वक से जो है यह कार्य त्योहार को, फेस्टिवल को संपन्न करावे। आपने मानसरोवर गोरखनाथ का जिक्र किया, आज वहाँ पर योगी जी निकले थे दंड अधिकारी बन करके और वही मानसरोवर गए और फिर वहां से वापस आए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना प्रेशर सिविल डिफेंस के ऊपर? नहीं, सिविल डिफेंस हमारे जो वार्डन होते हैं वो कोई प्रेशर हम लोग पे नहीं रहता है। हम लोग बहुत ही प्रसन्न होकर इस कार्य को, समाज सेवा को करते हैं और वहाँ पर भी प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे वार्डन कर रहे हैं और हमेशा हम लोग वहाँ पे प्रशासन का सहयोग करते हैं। और सिविल डिफेंस के लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त से काम करते हैं, हम लोग कभी कोई प्रेशर नहीं लेते हैं। बहुत हम लोग वहाँ सीएम सिटी होने के प्रेशर, मैंने दूसरे प्रेशर की बात नहीं, सीएम सिटी होने का प्रेशर और सीएम का दंड अधिकारी बन करके आना, ये बहुत बड़ा प्रोसेशन होता है। देखिए, सीएम सिटी होने की वजह से एक थोड़ा सा दायित्व हम लोग का बढ़ जाता है, तो उस दायित्व का भी हमारे प्रशासन जिस तरह से दायित्व को पूर्ण करता है उसी तरह हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन भी अपनी भरपूर कोशिश करके अपने दायित्व को पूर्ण करते हैं। सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे रात गहरी होगी वैसे वैसे यहाँ पर प्रोसेशन बढ़ता जाएगा, जुलूस बहुत ज्यादा। अभी तो देख रहे हैं कि थोड़ा टाइम भी मिल रहा है दो मूर्तियों के बीच में, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ेगी धक्का धुक्की होगा, उसको कैसे मैनेज करेगी सिविल डिफेंस? हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन जो कि निष्काम सेवा करते हैं और समर्पित भाव से इस चैलेंज को मतलब निभाते हैं, ड्यूटी को निभाते हैं, इसलिए उनको कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं आती है और बड़े धैर्य के साथ
चाहे कितना हो भीड़ हो, वो धैर्य के साथ जो है मूर्तियों को आगे बढ़ाते हैं और शांतिपूर्वक विसर्जन कराते हैं। ये बड़ा अति महत्वपूर्ण ये कैंप है। क्या इसमें चीफ वार्डन या डिप्टी कंट्रोलर के आने के चांसेस हैं? हाँ, इसमें डिप्टी कंट्रोलर, डिप्टी चीफ वार्डन और सारे स्टाफ के पदाधिकारी आते हैं और यहाँ तक कि जो है प्रशासनिक अधिकारी भी आकर के यहाँ इस कैंप में बैठते हैं। 12 बजे उन सभी चीफ वार्डन, डिप्टी कंट्रोलर और डिप्टी चीफ वार्डन के द्वारा इस कैंप का उद्घाटन किया गया है और देर रात्रि में भी वो भ्रमण करके सारी स्थितियों की जानकारी लेते रहते हैं। तो यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है, बड़ा अति महत्वपूर्ण कैंप लगा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ से गोरखपुर शहर की तकरीबन सारी बड़ी छोटी मूर्तियां यहीं से क्रॉस कर करके विसर्जन के लिए जाएंगी। आज दिन में 12 बजे सिविल डिफेंस का इस कैंप का उद्घाटन डिप्टी कंट्रोलर और चीफ वार्डन के हाथों से किया गया है और देर रात उनके आने की उम्मीद है। भरत मिलाप चौराहे पर अभी प्रोसेशन होगा, वहां पर आपका कैंप नहीं है क्या? हमारा वहाँ कैंप लगा हुआ है, हमारा कोतवाली डिवीजन का कैंप लगा हुआ है। हमारे स्टाफ ऑफिसर जितेंद्र उपाध्याय जी जो उसके प्रभारी हैं, हमारी पूरी टीम 4 पोस्ट वहाँ पे हमारी लगी हुई है। इस वक्त हमारे चीफ वार्डन साहब, डिप्टी चीफ वार्डन, डिप्टी कंट्रोलर साहब, हमारे दोनों एडीसी साहब भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे और जब भरत मिलाप वहाँ पे जब होगा उस समय सारे लोग मौजूद रहेंगे और व्यवस्था को देखेंगे। ये तो बड़ा अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बसंतपुर चौराहे का होता है जहां पर भरत मिलाप होता है। इधर से राघव शक्ति जाती है, उधर से दुर्गाबाड़ी की दुर्गा प्रतिमा आती है, वहां पर जो राघव शक्ति में राम होते हैं वो उनकी आरती उतारते हैं। उसके बाद वहां पर भरत मिलाप होता है और फिर आगे विसर्जन के लिए जाते हैं। वो अति महत्वपूर्ण है और वहां पर ये इनका ये कहना है कि कोतवाली प्रखंड जितेंद्र उपाध्याय जी के नेतृत्व में वहां पर मुस्तैद रहेंगे सिविल डिफेंस के लोग। होप सो, उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई भी अनहोनी इस शहर में ना हो और इस प्रोसेशन में ना हो। इस उम्मीद के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।